इन पे कुछ आर्टिकल देख रहे हैं आप। क्या भारत और पाकिस्तान के सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं है? आर्टिकल्स तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं जिनके अनुसार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। जानेंगे आखिर क्या हुआ है इस उल्लंघन में। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने आखिरकार एक ट्वीट को लेकर सफाई दी और यहाँ कहा कि ये जो ट्वीट है ये गलत है, ये फेक है। कहा जा रहा है क्या पाकिस्तान एक और कुलभूषण जाधव वाला खेल खेलना चाह रहा है, क्योंकि जो ट्वीट किया गया है वो पाकिस्तान के सूचना मंत्री जान अचकई के द्वारा किया गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार ये होना ही था जो चीज इस वक्त होता हुआ दिख रहा है बॉर्डर पर, और इसका अंदाजा कहीं न कहीं अमेरिका को भी था और अमेरिका ने इसीलिए कुछ दिन पहले ही ट्रेवल वार्निंग जारी करी थी अपने देश के लोगों के लिए। और इन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी में ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका और भारत के पास बॉर्डर का इलाका, यहाँ पर मत जाना, यहाँ खतरा बहुत है। ये हमने आपको अपनी वीडियो में बताया और आखिरकार वो सीन होता हुआ भी दिखा। बलूचिस्तान में देखने को मिला अचानक से ट्रेन जाफर एक्सप्रेस का अपहरण हो गया और वहाँ पर फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत ही खराब पल था और बहुत ही अपमानित करने वाला पल था। इसके बाद भी बलूचिस्तान की समस्या हल नहीं हुई है, बल्कि बलूचिस्तान में अभी भी समस्या उसी तरीके से बढ़ ही रही है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के कथित तौर पर कई इलाके ऐसे हैं जहां अब सरकार कहती है कि नहीं, रात में यहां से नहीं गुजरना। तो एक तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से परेशान है और दूसरी तरफ जनरल मुनीर को लेकर भी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि पता नहीं जनरल मुनीर के खिलाफ भी क्या उनके सेना के अंदर में बातें चल रही हैं। अब ऐसे हालातों के बीच में LOC में बड़े कांड देखने को मिल रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तानी फौज ने और कहा जा रहा है भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करी और गोलीबारी करी। पाक फौज के साथ यहाँ पर आतंकियों ने भी घुसपैठ की कथित तौर पर कोशिश करी। अधिकारियों का कहना है कि कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने पाक फौज और आतंकियों की गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया। घुसपैठ और गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय सेना, CRPF और कश्मीर पुलिस मिलकर कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में आतंकियों के छुपे होने का अंदेशा है। पाक फौज की ओर से घुसपैठ की कोशिश ऐसे समय में हुई है जब वो घर में घिरी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये शर्मिंदगी से बचने के लिए और अपने सेना का ध्यान भी दूसरी तरफ करने के लिए LOC पर सीज फायर को तोड़ रहे हैं। भारत की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया है। अब इस पूरी खबर निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ से बड़े संख्या में आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत के अंदर भी उथल पुथल मचाया जा सके। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के लिए इमरान खान भी एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि इमरान खान को अब बात हो रही है नोबेल प्राइज देने की। अगर इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया तो जनरल मुनीर को कौन सा प्राइज मिलेगा? सवाल ये भी खड़ा होता है। अब ऐसे में जनरल मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए किधर तो किधर जरूर जाएंगे और माना जा रहा है कि ज्यादातर जो शासक होते हैं ना, उनका यही तरीका होता है। जब उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है तो फिर युद्ध की तरफ वो मोड़ना चाहते हैं। जनरल मुनीर के लिए ये केस उल्टा भी पड़ सकता है। पर इस बीच भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक बार फिर से कहा जा रहा है अपना एक्शन करना शुरू किया है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये मंत्री हैं, पाकिस्तान के सूचना मंत्री जान अचकई। इन्होंने एक दावा किया है, इन्होंने पूरा ट्वीट लिखकर सोशल मीडिया पर ये दावा किया है, यानी पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं। इनका दावा क्या है? इनका दावा है कि ये जो बंदा देखने को मिल रहा है तस्वीर में, नाम है इनका जोशुआ और जोशुआ रॉ के एजेंट हैं और ईरान में भारतीय खुफिया एजेंसी के काम को देखते हैं। इन्होंने आगे ये सारी बातें यहाँ लिखी है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसको ये हैंडल करते हैं। इसके अलावा और भी कई
कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि रॉ अधिकारी अजीत जॉन जोसा की ईरान में पहचान हुई है। अजीत रॉ के एक सीनियर अधिकारी हैं और उन्हें विदेश सेवा के नाम के लिए शामिल किया गया है। अजीत इस समय ईरान में है। अजीत ने हाल ही में BLA के कमांडर बशीर जेब और अल्लाह नजर से मुलाकात की है ताकि ईरान पाकिस्तान की सीमा पर आतंकी गतिविधियों को भड़काया जा सके, ये उनका कहना है। असल में पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवाद को मदद कर रहा है, BLA को मदद कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने इस इंसान के तस्वीर के साथ ये सारा कुछ शेयर किया। माना जा रहा है कि ISI कुलभूषण जाधव 2.0 को दोहराने की कोशिश कर रही है ताकि भारत को दुनिया भर में बदनाम किया जा सके। जिस तरीके से कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और साल 2016 से ही पाकिस्तानी सेना के हिरासत में हैं। कुलभूषण ईरान में अपना काम करते थे और वहीं से उनका ISI ने अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाई है। भारत इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा चुका है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव एक रॉ एजेंट है और कोर्ट ने जाधव की सजा को फिलहाल के लिए सस्पेंड करके रखा हुआ है। अब इसी वजह से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रणधीर जायसवाल जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इन्होंने यहाँ साफ साफ कहा कि नहीं, ये गलत है, पाकिस्तानी फर्जी दावा कर रहे हैं और अजीत जॉन रॉ के एजेंट नहीं बल्कि बेंगलुरु में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी है। माना जा रहा है कि कुलभूषण जाधव वाली चाल यहाँ पर पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों कोशिश कर रहा है उसका मैंने आपको पहले ही बताया। जिस तरीके से यहाँ इनकी सेना के अंदर भी मुश्किलें बढ़ी है, ऊपर से बलूचिस्तान को लेकर चाइना भी परेशान है क्योंकि चाइना का बहुत सारा पैसा यहाँ लगा हुआ है। अब ये क्या महज संजोग है कि एक तरफ यूनुस पहुँचते हैं चाइना और वहाँ 7 सिस्टर की बात करते हैं और दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ने की कोशिश करता है। खैर, अभी और भी डिटेल निकल कर आने बाकी है कि आखिरकार बॉर्डर में क्या हुआ है, पर फिलहाल के लिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान लोगों का ध्यान बॉर्डर की तरफ लाना चाह रहा है और भारतीय सेना ने फिलहाल के लिए जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना के कितने लोग मारे गए हैं या फिर इस ऑपरेशन को लेकर बहुत सारा डिटेल सामने नहीं आया है। जैसे ही डिटेल सामने आता है अगले वीडियो में उस डिटेल के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।